ऐसा काम किया जाए जो फेल ना हो। अच्छा। मतलब और जहाँ तक हम लोग सारा सेक्टर देखते हैं कि वीडियो देखे वो सोचे कि 2 गाय लेकर के आएंगे, इतना पैसा होगा। परिवार वाले का तो बस मेन एक ही टेंशन था, जो ये काम क्यों, ये काम के पीछे इसलिए क्योंकि पशुपालन और कृषि को यहाँ घृणा के नजर से खरीदने का कुछ मेरा बेसिक पैरामीटर था। अच्छा। क्योंकि इससे पहले जब हम 2-3 साल दिए हुए थे इस सेक्टर को, तो हम इसमें देख सकते हैं इसका टॉप लाइन स्ट्रेट है। हाँ। कमोबेश टॉप लाइन स्ट्रेट है। अच्छा। इसके पास 32 लीटर 34 पे ही पीक पे गई है। ओनर हैं जो मालिक हैं, उनका निगरानी उनके गाय पे होना चाहिए। वो काम खुद से करे नहीं करे, वो लेबर पे कराए, सब जो सीखा हुआ था। बट अपने फार्म पे आके गलती हुआ कुछ, मतलब हम लोग अभी साइलेज खरीदे हैं, वो लगभग 8-8.5 रुपए केजी के करीब है जी बिल्कुल। उसमें मॉइस्चर ज्यादा है, सारा कुछ है, उसके कारण 2 केजी फीड हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं। मान के चलिए 1100 रुपये आपने खुद बताया कि रोज का आपका प्रॉफिट है जी। तो ये प्रॉफिट कितने दिनों तक आपका चलेगा? सबसे मेन लॉस हुआ जो हम लोग दूध अपना 40 में बेचना पड़ा मजबूरन में। अच्छा। 4 गाय से हम लोग का था जो एक शहर में 100। दोस्तों मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार समस्तीपुर जिले में, और ये हमारे सामने जो एक छोटा सा आप डेयरी फार्म देख पा रहे हैं, जो कि युवा साथी के द्वारा शुरू किया गया मात्र 2 गाय से अभी 2.5 महीने पहले। तो आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि इन्होंने 2 गाय से डेयरी फार्म क्यों शुरुआत किया, इनका क्या प्लान था, क्या लॉजिक था, हर एक चीज़ हम इस छोटे से वीडियो में कवर कर रखे हैं। और मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप कंप्लीट देखें और इनके अनुभव को आप जरूर सीखें कि इनके पास कितना अनुभव है और इन्होंने कैसे कैसे डेयरी फार्म की शुरुआत की, कैसे कैसे प्लानिंग की। हर एक प्लानिंग के बारे में इस वीडियो में हमने कवर कर रखा है। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले ताकि जब भी इस तरह का वीडियो ना तो आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए इनसे बात करेंगे और जानकारी लेने का प्रयास। नमस्कार चिराग भाई, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय देंगे। प्रणाम, मेरा नाम चिराग चंदन है। मेरा गांव पचरुखी पड़ता है, जो कि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मेरा इस डेयरी स्टार्ट किए हुए अभी 2.5 महीने के करीब हुआ है। अच्छा जी। तो सबसे पहले तो आम दर्शकों से मैं पूछता हूँ, और आप काफ़ी युवा है, मैं आपकी उम्र जानना चाहूँगा। भैया मेरा उम्र 23 साल है। अच्छा, और किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं अभी? अभी ग्रेजुएशन में। अभी ग्रेजुएशन में है। तो सबसे पहले आप डेयरी करने से पहले आप क्या करते थे ये आप बताइए। आपकी ज़िंदगी मतलब कैसे कटती थी, रोज़मर्रा के जीवन क्या था आपका, वो बताएंगे आप। उससे पहले स्कूलिंग चल रहा था, फिर कॉलेज, स्कूलिंग के बाद कॉलेज लाइफ आया। अच्छा। और नॉर्मल हम लोग शहर में रहते थे, बट गांव से जुड़े हुए थे, गांव में आते जाते रहते थे। घर पे हमेशा से जानवर रहा, खेती होता है जी जी, तो इंटरेस्ट था सारे कुछ में। तो डेयरी का फिर ख्याल मन में कैसे है, क्योंकि खेती में तो बहुत सारी आधुनिक खेती अभी के समय में चल रही है जी। आप समस्तीपुर जिला से है, बगल में पूषा यूनिवर्सिटी भी है। बिल्कुल। तो बहुत सारे आधुनिक खेती भी कर सके। डेयरी का ख्याल आपके मन में कैसे आ गया? डेयरी का ख्याल आने के पीछे एक तो जानवर पहले से था घर पे, तो थोड़ा लगाव था जानवर से। और जब ये देखा गया जो गांव में रह के हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक गाय को केंद्र बना के हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा। गाय को अगर सेंटर पॉइंट हम लोग लेते हैं तो फिर हम लोग इसमें कृषि भी कर सकते हैं और भी बहुत चीज़ है। अच्छा। बट मेरा इंटरेस्ट भी थोड़ा गाय की ओर था, और गाय में थोड़ा स्कोप अच्छा था। अच्छा, इसलिए गाय के ओर चुना गया अभी। तो जब गाय के बारे में आप सोच रहे थे या डिसीजन ले रहे थे, तो आपके मन में सबसे बड़ा डर या कन्फ्यूजन क्या था? सबसे बड़ा डर तो कुछ नहीं था, बट यही था जो ऐसा काम किया जाए जो फेल ना हो। अच्छा। मतलब और जहाँ तक हम लोग सारा सेक्टर देख रहे थे, तो एग्रीकल्चर और पशुपालन अभी पछड़ते जा रहा है, कोई भी इसको करना नहीं चाह रहा। तो जब इसका हम लोग बैकबोन देखना चाहे जो ऐसा हो क्यों रहा है, तो लगा जो लोग अभी पीछे रह गए हैं। अच्छा। सामान तो आधुनिक आ गया है, नस्ल आधुनिक आ गया है, बट उनका ज्ञान अभी भी पीछे रह गया जो पुराने पद्धति पे होता था। अच्छा। तो फिर था जो इसको करें तो अच्छे से करें और नॉलेज के साथ किया जाए। तो पहले इसका कुछ अध्ययन किया गया, कुछ जगह जाके सीखा गया, फिर डेयरी का स्थापना हुआ। तो जैसे बात सीखने की आती है जी, तो किस किस माध्यम से आपने सीखा पहले ये बताएं, क्योंकि हमारे दर्शक भाई सोचते हैं कि वीडियो देखे वो सोचे कि 2 गाय लेकर के आएंगे, इतना पैसा होगा, इतना दूध बेचेंगे, इतना मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन उसके पीछे का जो मेहनत था वो हमारे दर्शकों को आप खुलकर बताइए। आप कहाँ कहाँ इस चीज़ में भ्रमण किए, कैसे कैसे सीखे, ये आप बताइए। स्टार्टिंग था तो मेरा नॉलेज अभी मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें 0 था जी। तो पहले हमको स्टार्ट करने से पहले देखना था जो हम जो नस्ल है, जैसे इंडिजीनियस में देसी गाय आ जाती है, फिर HF है, फिर भैंस है, तो हम क्या कर सकते हैं और किसमें अच्छा स्कोप है।
तो इस क्रम में हम बिहार, यूपी, बहुत जगह के जो बड़े बड़े डेयरी हैं, अच्छा डेयरी है, वहाँ पे रह के ऑन फार्म ट्रेनिंग की है। ऑन फार्म ट्रेनिंग का मतलब आप एज ए लेबर हैं वहाँ। अच्छा। आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, बट आपको काम सारा करना है, तो आप वहाँ से एक अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। अच्छा। इसके बाद हम गोरखपुर से AI का ट्रेनिंग किए, मैत्री का ट्रेनिंग है, पैरावेट का ट्रेनिंग है। अच्छा। बट जितना नॉलेज हमको फार्म पे रह के खुद से करके देख के सीखने को मिला, और वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ज्यादा नॉलेज हमको वहां से मिला। अच्छा। तो ये ज्ञान अर्जित करने में कितना टाइम लगा? ज्ञान अर्जित करने में लगभग 2-2.5 साल के करीब। 2-2.5 साल मेहनत आपने इसके पहले? बिल्कुल। इसका शोध किया आपने। 10th पास आपने कब किया था? 2021 में। 2021 में। फिर 12th आपने किया? 12th किया तो 2023 में। जी। फिर उसके बाद आपने आगे की पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा उस 12th के बाद? पढ़ाई के बारे में तो सोचना था, बट पढ़ाई में हम लोग का मन वैसा नहीं लगता था। ऐसे कोई बहुत अच्छे स्टूडेंट भी नहीं थे, बहुत खराब भी नहीं थे। जी जी बिल्कुल। बट था जो अपना कुछ करना है, और थोड़ा एक जिद था जो मतलब कुछ हट के करना है। जी जी। तो इस सेक्टर में ही थोड़ा डाइवर्ट हुआ गया, ना कि जो हम कुछ करके आते वहाँ पैसा खर्च करके आते और फिर यहाँ करते। और 2-2.5 साल इसलिए सीखने को लग गया क्योंकि कुछ अच्छे फैमिली से होने के कारण, और घर में सब गवर्नमेंट जॉब में हैं। जी जी। तो इस सेक्टर में अलाउ नहीं था। अच्छा। तो ट्रेनिंग के साथ साथ कन्विंस करने और विश्वास दिलाने में भी 2-2.5 साल का टाइम ही निकल गया, तब जाके डेयरी ओपन हुआ। तो इतना करने के बाद आपने फिर कौन सी ऐसी बात आपके मन में आई, या क्या आपको ऐसा भरोसा आया कि आप अब डेयरी कर सकते हैं? ऐसा है कि परिवार को भी तो भरोसा दिलाया होगा आपने ना कि हम अब डेयरी कर सकते हैं, हमने ये चीज़ें कर ली वो चीज़। तो आपको ऐसा कौन सा पल आया फिर उस टाइम में? नहीं, परिवार वाले का तो बस मेन एक ही टेंशन था, जो ये काम क्यों, ये काम के पीछे इसलिए क्योंकि पशुपालन और कृषि को यहाँ घृणा के नज़र से लोग देखता है। बिल्कुल। और दूसरा, अभी लेबर का शॉर्टेज है, लेबर किसी चीज़ में नहीं मिलता। जी जी। तो था जो ऐसा काम ना किया जाए जिसमें परेशान हो सके। तो घर वालों को भी धीरे धीरे विश्वास दिलाया गया, जो इस काम को अगर सही ढंग से करे तो इसको मशीनरी की तरफ स्विच किया जा सकता है। अच्छा। थोड़ा लेबर कम लगेगा, और अगर हम लोग कुछ मॉडल चेंज करते हैं, कुछ बाहर का मॉडल अपनाते हैं, तो कम लेबर में भी ज्यादा काम हो सकता है। जी। तो ये तो थी आपको पारिवारिक चुनौतियां और डेयरी सीखने की चुनौतियां। लेकिन अब आपकी जो प्लानिंग थी, तो शुरुआत में कितने गायों की प्लानिंग थी, कितने गायों से शुरुआत करने की प्लानिंग थी? स्टार्टिंग तो मेरा 4 गाय से स्टार्ट करने का था, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर पे 4 गाय पे स्टक होना चाह रहे थे। अच्छा। 4 गाय पे रखने का भी कारण था, जो 4 गाय से थोड़ा हम फाइनेंशियल भी डेयरी चला लेंगे, और थोड़ा जानवर भी ज्यादा रहेगा। अच्छा। और हम मिल्क सेल कर पाएंगे। अच्छा। क्योंकि आपके पास 50-60 लीटर दूध है, तो आप सेल क्या करेंगे, मार्केटिंग किससे करेंगे, आपको मजा नहीं आएगा। और फाइनेंशियली भी सर्वाइवल नहीं होगा। अच्छा। बट वो प्लानिंग कहीं जाके ब्रेक हुआ, और मेरे गाय खरीदने का कुछ मेरा बेसिक पैरामीटर था। अच्छा अच्छा। क्योंकि इससे पहले जब हम 2-3 साल दिए हुए थे इस सेक्टर को, तो हम इस स्टेट पे थे जो हम 30 लीटर से ऊपर की और थोड़ी अच्छी फ्रीजियन गाय को हम मैनेज कर सकते थे। अच्छा अच्छा। इसलिए थोड़ा मेरा गाय खरीदने का पैरामीटर अलग है। अच्छा जी। तो फिर शुरुआत किस महीने में आपने किया था? शुरुआत नवंबर महीने में हुआ। 19 नवंबर को मेरे पास गाय आई। तो उस सीजन में शुरुआत करने के पीछे क्या लॉजिक आपका रहा? उस सीजन डेयरी स्टार्ट करने का, और उसमें HF गाय के साथ अगर स्टार्ट करते हैं तो ठंडी का मौसम सबसे बेस्ट है। अच्छा। अक्टूबर लास्ट से लेके फिर मार्च अप्रैल तक आपका बहुत अच्छा हैप्पी जर्नी रहता है HF के मामले में। अच्छा अच्छा। उसके बाद थोड़ा गर्मी में अगर इसको मैनेज करने में चूकते हैं तो ये परेशान करती है। अच्छा। तो गाय खरीदते समय आपने फिर किन किन बातों का ध्यान रखा, और आपने जो क्राइटेरिया बताया आपका ये पैरामीटर्स था, तो कौन कौन सा पैरामीटर है पहले ये बताइए, और क्या क्राइटेरिया आपने देखा इसमें? भैया, गाय खरीदने से पहले था जो हमको मिनिमम 30 लीटर से ऊपर की गाय लेना था। और आगे फर्दर इसमें जब डेयरी में देख रहे थे जो प्रॉफिट कहाँ से निकाला जा सकता है, देख ब्रीडिंग बहुत अच्छा सोर्स है जिससे हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो हमको गाय थोड़ी जेनेटिक वाली खरीदनी थी, जिसका हमको एक आध जनरेशन का भी रिकॉर्ड मिले। अच्छा। उसका जो HF का जो स्ट्रक्चर होता है, हम मतलब प्योर ब्रीड में हमको गाय लेनी थी। अच्छा। मतलब बेसिकली यही था, एक की पॉइंट यही था गाय लेने के पीछे। तो जैसे इस गाय है, तो इसमें क्या आपने देखा? भैया, जैसे इस गाय को देख सकते हैं, फर्स्ट टाइमर गाय है। अच्छा। इसका उम्र 25 महीने के करीब हुआ है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं थोड़ी दुबली तो हो गई है जी जी, बट HF में और उसमें भी थोड़ा जर्मन लाइन से है, तो इसका बॉडी आप पतला देख सकते हैं। अच्छा। बट इसमें जो देख सकते हैं इसका टॉप लाइन स्ट्रेट है। हाँ।
कमोबेश टॉप लाइन स्ट्रेट है। अच्छा। इसके पास 32 लीटर 34 पे ही पीक पे गई है। बट अच्छा। इसका आप अडर देख सकते हैं, घुटने से इतना ऊपर है, बहुत ऊपर है और जी, बिल्कुल। कितना आगे से स्टार्ट हो रहा है। इसका फर्स्ट लैक्टेशन में मिल्क वेन बहुत मोटा मोटा है। अच्छा अच्छा। मिल्क ट्यूब थन पे आप वेन देख सकते हैं। सुबह 6 बजे की मिल्किंग और अच्छा। 2 बजे करीब में हम अभी लोग 2 वीडियो बजे, बना रहे हैं। बिल्कुल 2 बजे आप पीछे से अडर देख सकते हैं, जी जी। एकदम नीचे नहीं है, ऊपर है। जब इस शाम में मिल्किंग पे आती है तो इसका अडर पीछे आता है, अच्छा, यहाँ अच्छा। तक आता है। जी जी। हाँ, तो ये और- ब्रीड गाय की जी, पहचान और होती है। ब्रीड गाय की, और जहाँ से हम लोग लाए, मतलब अच्छे फार्म से हम लोग लाए हैं, हाँ हाँ। तो वहाँ से इसका 3rd जनरेशन गाय है। इसकी 3 पीढ़ी का हमको रिकॉर्ड मिला है। तो गाय अपनी कहाँ से ली और थी? गाय हम लोग माडेरी से लाए हैं, बाराबंकी से, सुधीर जी के यहाँ से। तो उत्तर प्रदेश से समस्तीपुर जिला में आप लेकर के आए, जी। तो लाने में भी परेशानी हुआ होगा, फिर यहाँ सेट करने में भी परेशानी हुआ होगा। लाने में परेशानी दोनों के पीछे कारण है जी। जब गाय हम लाए तो मेरा प्लान हमेशा से फिक्स था, जो हम ऐसी गाय लाएंगे, खुली गाय लाएंगे, जहां से भी लाएंगे। हाँ हाँ। तो हम पहले से अपने फार्म पे वैसा वातावरण बनाए हुए थे। हमारा शेड ओपन था, हाँ हाँ। जैसे वहां गाय रहती थी, हमारे पास साइलेज का व्यवस्था था, मिल्किंग मशीन था, जी जी। गाय को खुले रखने की व्यवस्था, सारा व्यवस्था मेरे पास पहले से थी। अच्छा अच्छा। तो गाय आके यहाँ सेट होने में फर्दर कोई ऐसा टाइम नहीं लगा। हाँ, जो 2 4 5 दिन 10 दिन अपना रेस्टिंग पीरियड लेती है उसमें, और ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, पुलिस लोग रास्ते में फिर बेफिजूल परेशान करते हैं विदाउट एनी रीजन। अच्छा, तो अच्छा। उनका तो अपना मनमाना वो है। अपना परेशानी हाँ, हुआ था। जी तो आपने अभी बताया कि खुला वातावरण, ऐसा शेड आपने बनवाया जी। तो इस शेड के बनाने के पीछे लॉजिक क्या था, ये आप थोड़ा सा बताएंगे सर? ये इस शेड के बनाने के पीछे 2-3 लॉजिक था। एक तो गाय जब खुली रहती है तो उसका अलग कुछ बेनिफिट है अपना। जी बिल्कुल। और दूसरा, जहां हम लोग बात कर रहे थे लेबर प्रॉब्लम का, हाँ। तो जैसे अगर हम ऐसा व्यवस्था में रखें तो गाय खुली रहने से अगर 10 गाय भी है तो एक लेबर इसको आसानी से मैनेज कर सकता है। जी जी। एक मिल्किंग मशीन है तो दूध दूहने में कोई टेंशन नहीं होता है। गाय खुली है, उसको जब खाना है चारा तब खाई, जब मन है उसको पानी पीने का वो पिएगी। जी जी। तो उसका इस शेड का भी अपना बेनिफिट है। गाय कंफर्ट रहती है, गाय चूज करती है उसको कहाँ बैठना है, हाँ। कौन माहौल पसंद है। अच्छा, तो ये शेड का लंबाई चौड़ाई कितना है सर? इस शेड का अगर शेड के अंदर अंदर देखते हैं तो हम लोग 30 फीट ही लंबा है। अच्छा। और 24 फीट चौड़ा है, और शेड के बाहर 20 फीट मिट्टी का एरिया है। अच्छा, 20 फीट मिट्टी का एरिया देने रखा आपने, और वो पीसीसी का फिर आपने? जी। और शेड के अंदर 5 फीट में नाद है, 10 फीट में ये फर्श है। अच्छा। और बाद बाकी 15 फीट शेड के अंदर भी मिट्टी। अगर बाद में जरूरत पड़ा तो इसमें हम लोग क्यूबिकल लगा सकते हैं। अच्छा, क्यूबिकल लगाना क्या आपको लगता है कि बेहतर है वो? अगर हम लोग का शेड का कैपेसिटी नहीं, हम लोग शेड नहीं बढ़ा पाए और नंबर ऑफ एनिमल्स अगर बढ़ गए जी जी, तो हम लोग को क्यूबिकल की ओर जाना पड़ सकता है, क्योंकि कीचड़ कर देगी, एरिया कम है। तो फिर हमने देखा है बहुत सारे डेयरी फार्मों पर कि ये जो आपने बनवाया है जी, इसको नाट टाइप से बनवाया था, खुरली जिसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन आपने इसको पूरा प्लेन रखा है, टाइल्स लगा करके। इसके पीछे क्या आपका लॉजिक था? इसके पीछे भी वही लॉजिक है, लेबर जी। और हम लोग काम को कितने आसान ढंग से कर सकते हैं। अच्छा। तो अगर ऐसा नाद है हाँ। तो हम लोग इसमें 24 घंटे का फीडिंग दिन में एक ही बार करते हैं। एक ही बार? जी। अच्छा। 24 घंटे में खाना एक बार देते हैं। तो इससे क्या होता है, प्लेन है नाद। अगर हम लोग किसी बंद जगह में सारा कुट्टी को रख देंगे तो उसमें बदबू आ जाएगा। अच्छा। और ये जब प्लेन है तो इसमें बदबू नहीं आता है। अपना गाय जब मन हुआ वो अपना खाते रहती है। अच्छा। जी। और मिलाने में भी आसानी होता है। तो बहुत सारे फार्मों पर हमने देखा है कि आपने पीसीसी जो करवाया है जी, उस पर भी लोग काऊ मैट डालते हैं, फिर आपने काऊ मैट नहीं डाला, इस पर गाय फिसलेगी आपकी? नहीं सर, नहीं, गाय नहीं फिसलने का कारण है जो अगर हम लोग फर्श में देख सकते हैं, लोग इसको चिकना करा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बट इसके बीच में हम लोग अच्छा 3 mm के रॉड से, स्क्वायर रॉड से, गोल से नहीं, गोल वाला बाद में चिकना हो जाता है, स्क्वायर वाले से हम लोग लाइनिंग किए हैं 4 इंच का। अच्छा। इससे गाय हमारी फिसलेगी नहीं। और मैट नहीं रखने का कारण ये है क्योंकि हमारी गाय खुली रहती है और पीछे मिट्टी का एरिया है। हाँ, बिल्कुल। तो जिस टाइम गाय को मिट्टी और बालू मिलता है उस टाइम वो फर्श पे बैठना हम नहीं पसंद करती है, मैट पे भी बैठना नहीं पसंद करती है। जी। तो हाइट कितना लिए हुए हैं? हाइट साइड से 14 फीट है और 20 से 15.5 फीट है। तो फिर गर्मी में इस शेड में परेशानी आपको नहीं आने वाली है? गर्मी में परेशानी आएगा। अभी जो आप शेड देख रहे हैं पूरा ठंडी के टाइम में बना था, तो हम लोग अभी 3-4 महीने इसको छोड़ दिए। गर्मी से पहले कुछ इसका व्यवस्था है जो किया जाएगा। अच्छा, तो आप गर्मी में क्या प्रिकॉशन लेने वाले हैं? गर्मी में इसमें डेयरी फैन लगेगा जी, स्प्रिंकलर लग रहा है इसमें, साइड से इसका ग्रीन नेट से या जूट के ऊपर पानी डाल के हम लोग इसको शेड को कवर करेंगे और ठंडा करेंगे। तो गर्मी काफी आपके लिए चैलेंजिंग होने वाली है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो अब बात कर रहे हैं इस शेड को बनाने आपको कितना खर्चा लगा होगा? इस शेड को बनाने में लगभग 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए लगा था। पूरा सब पीसीसी, पूरा सारा कुछ, मिट्टी से पीसीसी, लोहा जो भी है। अच्छा, टोटल
तो शेड बनवाने के बाद जी आपको ऐसा मन में आया कि आपने इस शेड में भी फिर भी गलतियां कर दी हैं, ऐसा कुछ आपको दिखा इसमें? नहीं, ऐसा कुछ आपको नहीं दिखा? बिल्कुल नहीं। तो अगर आगे गाय का प्लान करना हो तो फिर किस तरफ शेड बढ़ेगा आपका? ये आपने कैसा प्रोजेक्ट किया हुआ है? इधर दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड हमारा ही जमीन है। अच्छा। तो इसको पीछे भी और आगे भी हमको जहां तक मन होगा इसको बढ़ा के ले जा सकता है। ये 100 फीट लंबा जा सकता है शेड, उस हिसाब से इसका डिजाइन किया गया। तो आप अगर दूसरा शेड बनवाना पसंद करेंगे तो उसमें क्या बदलाव करना चाहेंगे? इस तरीके के शेड के अलावा क्या बदलाव करना चाहेंगे? उसमें कुछ ऐसा है जो बदलाव करना चाहेंगे आप? अगर थोड़ा बजट किसी के पास ज्यादा है और कुछ और कर सकते हैं तो शेड का हाइट बढ़ा सकते हैं। अच्छा। शेड के अंदर मिट्टी का एरिया थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा। और अभी हाइट शेड का साइज छोटा है इसलिए अभी थोड़ा धूप का प्रॉब्लम लग रहा है। अगर ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके साइड से भी एक वी शेप कॉलम आएगा। अच्छा। तो उससे फिर गर्मी का परेशानी नहीं आएगा। तो अब आपके निजी जीवन पे थोड़ा सा आते हैं, तो पढ़ाई के साथ डेयरी मैनेज कर रहे हैं जी, तो चैलेंजिंग तो होगा ना थोड़ा सा? हाँ चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग है ना? तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आप? थोड़ा टाइम इशू होता है। हाँ हाँ। और कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा टाइम इशू है। तो ऐसा डेयरी में हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा काम है जिसको अगर हम ना करें प्रतिदिन तो वो आपको नुकसान दे सकता है आपकी डेयरी फार्म को? डेयरी में जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, हाँ हाँ, उनका निगरानी उनके गाय पे होना चाहिए। वो काम खुद से करे नहीं करे, वो लेबर पे कराए, सब चलेगा जी। बट आपको अपनी गाय का सिम्टम पता होना चाहिए, आपकी गाय का लक्षण पता होना चाहिए, जो उस गाय क्या फील कर रही है, गाय को बात कर लेते हैं आपसे कि आप 2-2.5 साल प्रैक्टिकली आपने देखा, ऑन फार्म भी ट्रेनिंग किया, लेकिन आप अपनी गायों को देख करके आपने क्या सीखा जो पहले आपने नहीं सीखा था? वो चीज थोड़ा सा बताइएगा जरूर। कुछ चीज था जो सीखा हुआ था, बट अपने फार्म पे आके गलती हुआ कुछ, मतलब फैमिली रिस्ट्रिक्शन के कारण स्टार्टिंग में गलती हुआ। जैसे सबसे बड़ा गलती हम लोग किए, साइलेज खुद का नहीं था। अच्छा। हम लोग साइलेज खरीद के मंगाए। इसके कारण क्या हुआ, हम लोग का सारा अच्छे मैनेजमेंट होने के बावजूद भी दूध उतना नहीं गाय परफॉर्म की जितना उसको करना चाहिए था। गाय को जैसे इसको अभी आंत में इन्फेक्शन हो गया है, र्यूमेन फ्लूक हो जाता है। जी जी। तो इसमें ना फार्मर्स का कोई गलती था ना किसी चीज का। हाँ, साइलेज का क्वालिटी अच्छा नहीं था जिस कारण हम लोग फंस गए। अच्छा जी। तो बात कर लेते हैं, आप इनका फीडिंग कैसे कराते और क्या कराते हैं, थोड़ा सा बता दीजिएगा जरा। जैसे इसका हम बता देते हैं। जी बिल्कुल बताइए। इसका दूध तकरीबन 30-31 लीटर के बीच में रहता है, 32 तक जाती है। तो इसका जो टोटल अभी फीडिंग है 21 किलो साइलेज है पूरे दिन का। अच्छा। और 13 केजी के करीब में इसका फीड है जी। 1.5 केजी इसका भूसा है और 12 केजी के करीब में इसका हरा चारा है पूरे दिन का, 24 घंटे का। और इसके साथ हम लोग किसी भी अच्छे कंपनी का 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं। देते हैं जी। अच्छा। तो जब गाय लेकर के आए तो इनका कितना दूध था उस टाइम में? जिस टाइम हम गाय लाए थे तो जितना दूध पे लाए थे उतना मेरे पास परफॉर्म की। अच्छा। हाँ, जब गाय लाए थे तो 5-10 दिन थोड़ा सा दूध में फ्लक्चुएशन था। अच्छा। धीरे धीरे बटू जब सेट हुई तो अपने दूध पे आ गई वापस। अच्छा जी। तो प्रेग्नेंट करा दिए हैं आप इनको? जी, दोनों को सीमन लग चुका है। अच्छा। दोनों पे WWS का, एक पे मैग्नम और एक पे रिवीटिंग का यूज किया गया। तो अभी पीडी नहीं हुआ। तो शुरुआत में आपने जेनेटिक्स की बात की, तो ये खुद इसके हम लोग पेडिग्री के पीछे जाते हैं। तो ये खुद SAG के 50-061 बुल की है। अच्छा। इसकी माँ CRI की गैलेक्सी थी। अच्छा। और इसकी नानी जो थी सो ST जेनेटिक की मिशोरी बुल थी। अच्छा। और इसकी जो फर्दर आगे बाछी आई है सो बायफ की अमरपाल की है। अच्छा। तो ये खुद 3rd जनरेशन गाय है। 3rd जनरेशन? हाँ, माँ डेयरी की। अच्छा जी। तो फर्स्ट लैक्टेशन में कितना पिक था? 34 लीटर? 34 लीटर के करीब पिक गया था। वो भी उन्हीं के फार्म पे गया था। मेरे पास जब से आई है 32 लीटर के करीब में इनका कांस्टेंट मिल रहा है। कांस्टेंटली रहा है। जी। तो सीमन देने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि दूध घटा? नहीं, सीमन देने के बाद अब इसका दूध नहीं कमा है। कमा नहीं। तो अगर आप अच्छे जेनेटिक पे काम कर रहे हैं, जनरेशन पे काम करने का, इतनी महंगी गाय होने का रीजन यही है। अगर आप अच्छे जेनेटिक पे काम करते हैं तो सीमन लेने के तुरंत बाद दूध नहीं तोड़ती है। उसको लॉन्ग टाइम में ले जाके ड्राई करना पड़ता है, खुद से दूध सुखाना पड़ता है। जैसे हम लोग लोकल में देखते हैं जो सीमन पड़ा या गाय बच्चा दी 2-3 महीने बाद वो अपने आधे दूध पे आ गई, बट इन लोग का वैसा नहीं है। ये आपका कंटिन्यू, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा, आप अगर गाय का आप न्यूट्रिशन पूरा कर पा रहे हैं तो गाय आपको बहुत लंबे टाइम तक दूध देगी। जी। तो कितने समय के बाद फिर ड्राई कराएंगे? ड्राई कराने समय में तो कुछ कम आ जाएगा ना? जी।
अगर हम लोग जब इसको ड्राई करना चाहेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे जो 60 दिन इसको कंप्लीट ड्राई करें। अच्छा। कंप्लीट 7 दिन इसको दूहे नहीं, तो उससे हम लोग को 1 महीने पहले, जो ये सब बड़ी गाय है, किसान लोग क्या करते हैं जो एकाएक ड्राई करना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर 20 लीटर पे भी है तो चाहते एकाएक ड्राई करे। उस टाइम तो एक तो गाय 5-6 महीने की प्रेग्नेंट रहती है, पेट में बच्चा रहता है, गर्मी का टाइम रहता है, तो गाय स्ट्रेस में आती है। गाय को कभी भी ड्राई धीरे धीरे करे, आप 20 दिन का लंबा फेज ले ले, धीरे धीरे करके इसको ड्राई करे। और 60 दिन कम से कम गाय को ड्राई पीरियड दे, और ड्राई पीरियड देने के बाद भी इसका अच्छा मैनेजमेंट करे, जो भी इसका न्यूट्रिशन है उसको पूरा करे। अच्छा। बच्चा देने के बाद आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, गाय उतना ही परफॉर्म करेगी जो उसको पहले मेहनत हुआ होगा। अच्छा। ड्राई पीरियड और ट्रांजिशन पीरियड इसका बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो दोनों में काफी मेहनत करना पड़ेगा। जी, दोनों में मेहनत करना उस टाइम में आम किसान गलती करते हैं, मैंने भी देखा है कि उनका फीड कम कर देंगे, दाना कम कर देंगे, ऐसा लोग करते हैं। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी उसका रिजल्ट आएगा सो पहले के ही मेहनत से आएगा। बाद में कोई, हाँ, बाद में आप उसको बूस्ट कर सकते हैं, जबरदस्ती खींचेंगे। जी जी बिल्कुल। हाँ। तो ये दूसरी वाली गाय के बारे में इनका रिकॉर्ड बता देंगे। ये सुधीर जी के फार्म की खुद सेकेंड जनरेशन गाय है। ये खुद एसटी जेनेटिक की मुगल स्टन की है, और इसकी नानी एसएजी की 40-116 थी। अच्छा। माँ इसकी एसएजी की 40-116 अच्छा। थी। अच्छा जी। तो इनका कितना परफॉर्मेंस आपके यहाँ रहा है? ये मेरे यहाँ 37 लीटर तक गई है। 37 लीटर। जी। और इसकी क्या, इसका बछिया क्या है इसके नीचे? इसकी बछिया दोनों के नीचे बायोफॉर्म्ड पाल की बछिया पाल की है। तो इनका भी दूध आपके यहाँ कमा है, नहीं कमा है? इनका दूध मेरे यहाँ अभी 2-3 लीटर के करीब में फ्लक्चुएट किया है। 2-3 लीटर? जी बिल्कुल किया। अभी इस टाइम में किया या नहीं? अभी किया है। अभी के टाइम में किया है। तो शुरुआत में जब आई थी तो वो दूध कांस्टेंट था? हाँ, शुरुआत में आई थी तो दूध 36-37 के बीच में कांस्टेंट थी, हमेशा रहता था। हाँ, बट अभी आके पिछले 10 दिन से देखा जा रहा है जो इसका दूध हल्का फ्लक्चुएट किया है। इसके पीछे 2 कारण हो सकता है। एक तो थोड़ा गर्मी भी अब आ गया है धीरे धीरे। जी जी। और जिस साइड रहती है उधर थोड़ा धूप इंटर करता है। जी जी। और दूसरा इसको सीमेन पड़ा है। अच्छा। तो हम लोग अभी थोड़ा वेट करके देखना चाह रहे हैं कि इसके साथ हो क्या रहा है। अच्छा अच्छा। इसका या तो जेनेटिक कमजोर है जिसके कारण ये दूध ब्रेक की, जी जी। या हम लोग के मैनेजमेंट में थोड़ा दिक्कत आया जो इसका दूध ब्रेक हुआ है। जी जी। तो ये फर्दर देखने का चीज है। जी। अब बात कर लेते हैं कि आप इनको दूध कितना इनसे निकाल रहे हैं? दूध मेरे फार्म का अगर एवरेज देखेंगे तो 65 लीटर के करीब। 65 लीटर। ये आपका शुरुआत से रहा है? हाँ, शुरुआत से रहा। अभी 2.5 महीने पहले से ही? पहले से, 2.5 महीने पहले से। तो ये दूध आप बेच कहाँ रहे हैं? दूध अभी हम लोग के ही गांव के एक किसान हैं, वो कुछ प्रोडक्ट पे काम करते हैं, वो ले जाते हैं। अच्छा। तो किस रेट से आपका चला जाता है? अभी 40 में जा रहा है। 40 में जा रहा है। अच्छा। तो 40 में बेच करके आपको लगता है कि मुनाफा होगा? क्योंकि बहुत सारे किसान हैं, हमारे आम किसान जो है कहते हैं कि 40 रुपए में कोई मुनाफा नहीं है। जी। तो आप इसके बारे में क्या, आपको लगता है कि मुनाफा हो पाएगा? इसका 2 पहलू है। एक, या तो आपकी गाय बहुत अच्छी जेनेटिक की है जो लंबे टाइम तक दूध देगी, अच्छा, तो आप सरवाइव कर सकते हैं। जी जी। या तो फिर जैसे आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। जी। सारे किसान ज्यादातर आप देखिएगा जोर देंगे जो कितना में बेच रहे हैं। अच्छा अच्छा। पहले आप ये देखिए जो आपका उत्पादन कॉस्ट कितना है, पर लीटर कॉस्ट क्या आ रहा है। जी जी। आप उत्पाद कितना में कर पाए। जैसे अभी हम लोग साइलेज खरीदे हैं, अभी मेरा कॉस्टिंग हाई है। हम लोग अभी साइलेज खरीदे हैं, वो लगभग 8-8.5 रुपए केजी के करीब है। जी बिल्कुल। उसमें मॉइस्चर ज्यादा है, सारा कुछ है, उसके कारण 2 केजी फीड हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं गाय को। अगर हम साइलेज अपना बना लेते हैं तो 3-3.5 रुपए के करीब में हमको कॉस्ट करेगा। तो 5 रुपए केजी हम साइलेज का बचाएंगे, 2 केजी दाना का बच जाएगा, भूसा अपना आएगा तो भूसा का कॉस्ट बचेगा। तो आप पहले कॉस्ट कटिंग पे भी ध्यान दीजिए। आप जितना बढ़िया मैनेजमेंट रखिएगा उतना कम बीमारी आएगा आपके पास, मेडिकल कॉस्ट कम लगेगा। यहाँ किसान ज्यादा फोकस करते हैं जो हम कितने महंगा बेच ले। आप पहले उत्पादन कितना में कर रहे हैं। हाँ, और गाय के दूध का 45 रुपए के करीब कम से कम मिनिमम रेट आना चाहिए। अच्छा जी बिल्कुल। तो 45 रुपया तो आप सस्टेन कर जाएंगे? मेरा अगर सस्टेन करने का बात करते हैं तो हम 40 पे भी सस्टेन कर सकते हैं। क्या रीजन क्या है? रीजन होना बस यही है जो इसका जेनेटिक अच्छा और ये लोग लंबे टाइम तक दूध देंगे। और आप कॉस्ट कटिंग पे भी, और कॉस्ट कटिंग पे भी हम ध्यान देंगे। आप फोकस कर रहे हैं इसीलिए। और मेरा मैनेजमेंट अच्छा है जिसके कारण हम मतलब कोई भी चीज आने से पहले पकड़ लेते हैं, हम प्रिकॉशन लेके चलते हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे 60 लीटर एवरेज दूध हम आपका मान के लेके चलते हैं, 65 ना 60 ही करके चलते हैं, 40 के हिसाब से जा रहा है, 2400 रुपये रोज का दूध जा रहा है, महीने का 72,000 रुपये का दूध जा गया आपका। तो ये दूध खर्चा फिर कितना आप कर रहे हैं? क्योंकि इसका हम आपको एग्जैक्ट फिगर डेली का कॉस्टिंग कर रहे हैं। साइलेज हमारा 350 रुपया का। अच्छा। फीड हमारा 980 रुपया का। अच्छा। भूसा हमारा 30 रुपया का। 30 रुपया। और हरा चारा हमारा 20 रुपया का। अच्छा।
और टोटल खर्चा जो हम कर रहे हैं सो 1380 रुपया, और इसमें अलग से आप 50 रुपया मिनरल मिक्सचर का जोड़ सकते हैं। अच्छा, तो अभी हम लोग टोटल लगभग 430 रुपया, 450 के करीब में कॉस्टिंग कर रहे हैं। मेरा बिजली बिल डेली का, मिल्किंग मशीन अभी चल रहा है तो 5-6 रुपया बिजली बिल आता है, एग्रीकल्चर मीटर है। हाँ जी। तो टोटल, और लेबर कॉस्ट अभी हम नहीं इंक्लूड किए हैं इसमें। और दूध हम डेली का 2600 का दूध हम बेच रहे हैं। अच्छा। अभी हम डेली का लगभग 1180 रुपए के करीब में, 1180-1200 रुपए के करीब में अभी हम प्रॉफिट में हैं अभी का। अच्छा। और अगर ये दूध को फर्दर आगे घींचती है या थोड़ा बहुत अगर दूध में ब्रेकेज भी आता है जी। तब तक में मेरा साइलेज अपना बन जाएगा। अच्छा। तो साइलेज जैसे ही बनेगा तो साइलेज का हम आधा पैसा बचा लेंगे और फीड में से भी हम 80-90 रुपए कम कर लेंगे। अच्छा। तो मेरा लगभग प्रॉफिट यही चलेगा। तो ये जो आपने बताया वो 2 बछिया को पालते हुए बताया है? नहीं, वो आपके अलग जी है? मेरी दोनों बच्चियां जो पल रही है वो मेरे लिए आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट है। हाँ जी सर। तो उसको हमें अलग से जोड़ के चलना होगा। ऐसा नहीं जो गाय में ही अभी अगर कैलकुलेट करते हैं तो उनका फिर अलग से खर्चा है। अच्छा, तो उनका अलग कॉस्टिंग कम होगा, उनका फिर आपका प्रॉफिट लेवल फिर कम हो जाएगा जी, अगर कम होगा। से आप जोड़ रहे हैं तो अभी आपको मान के चलिए 1100 रुपये आपने खुद बताया कि रोज का आपका प्रॉफिट है जी। तो ये प्रॉफिट कितने दिनों तक आपका चलेगा? ये अगर प्रॉफिट लगभग यही चलना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं जो 40%, 30-40% प्रॉफिट मेरा रेगुलर चले। अच्छा। अब इसके साथ कारण होगा, जैसे अगर मान लीजिए आगे जाके दूध मेरा कम होता है तो मेरा कॉस्टिंग भी कम होगा। अच्छा। फीड भी कम जाएगा, साइलेज भी कम जाएगा, बिल्कुल अपना साइलेज भी आ जाएगा। और अभी फर्दर बताना जो क्या प्रॉफिट जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि डेरी है, इसमें हम लोग पूरे साल का कैलकुलेशन बता सकते हैं। 1 महीने के कैलकुलेशन से इसका कोई कंपैरिजन नहीं होगा। मैं जानना चाहता तो अगर आप नेक्स्ट ईयर आएंगे तो हम आपको डेटा के साथ ऑन फार्म डेटा हम लोग जो भी है तो सारा कुछ ऐप पे नोटेट करते हैं, कैलकुलेट। उससे आपका बहुत फायदा। जैसे हम लोग भी लाए हैं तो उसमें से 10-20 हजार रुपए हम लोग डेटा का भी दिए हैं कि हम लोग को रिलायबल एक डेटा मिला है। मुंह से बोल देना और आप प्रूफ करना, दोनों में डिफरेंस है। जी बिल्कुल जी। तो अब आपका आगे का प्लान क्या रहेगा? क्योंकि अभी तो 2 गाय हैं, फिर ये कुछ दिनों के बाद ड्राई हो जाएंगी 2 महीने के लिए, तो फिर 2 महीना तो आपको घर से देना पड़ेगा इनको, 2 बच्चियों को भी फिर खिलाना पड़ेगा, तो उस टाइम में फिर तो आपको प्रॉफिट होगा नहीं जी। तो उस समय में आपका फिर क्या प्लान रहेगा? जैसे इसका देखा जा सकता है, अभी अगर 10-15 दिन में हमको एक गाय मिलती है जो मेरे पैरामीटर पे आती है। अच्छा। तो हम एक गाय लेंगे। बिल्कुल। और नहीं आई तो जैसे अभी हमारा पैसा आ रहा है फार्म से, जो डेली का पैसा 30,000 के करीब में जो महीना आ रहा है, तो डेयरी हो, खेती हो, इस सबको ऐसा नहीं जो पैसा आ रहा है तो हम खर्च कर रहे हैं। जी। उसमें से आपको कुछ पैसा बचा के रखना होगा जो आपको इन्वेस्टमेंट पीरियड में लगाना होगा। जी। वो ड्राई पीरियड नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट पीरियड है। जी। उस टाइम वो पैसा खोजेगी तो अभी से हमें वो बचा के चलना होगा। अगर हम नहीं बचाएंगे तो फर्दर आगे जाके कंजूसी करना होगा और फिर आगे वो परफॉर्म नहीं करेगी। तो अभी से हमें कुछ पैसा होल्ड करके रखना होगा। पैसा मतलब आपके जो प्रॉफिट्स में ही बचा के रखना होगा? जी बिल्कुल, प्रॉफिट से बचा के रखना होगा। तो अब अंततः हम आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपके जैसा युवा साथी है, डेयरी फार्मिंग करना चाहता है जी, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सच्चाई बताइएगा, क्या उनको इस लाइन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप बताइए। अगर वो नॉलेज के साथ, डेडिकेशन के साथ आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा सेक्टर है, बट इसमें नॉलेज और डेडिकेशन दोनों चाहिए। आपको काम भी करना होगा जी। आप अगर जैसे अभी दो गाय पे हम लेबर रखेंगे तो मेरा प्रॉफिट और घट जाएगा, 10-15 हजार और घट जाएगा जी। और दूसरा, आपको अगर नॉलेज है तो अभी पिछले 2.5-3 महीने में, लगभग अब 3 महीना हो जाएगा, तो मेरा मेडिकल कॉस्ट लगभग 0.50% भी नहीं गया है। अच्छा। इसके गाय हम इतने 400-450 किलोमीटर ट्रेवल करा के लाए, मेरे गाय ट्रेवल कराने में 1 रुपया खर्चा नहीं आया था। अच्छा। हाँ, यही जैसे हम लोग पंजाब से देखते हैं गाय लाता है, वहां से अलग माहौल से लाया, बानी खुली हुई गाय लाया, यहाँ ला के बांध दिया, गाय स्ट्रेस में गए, उसको बहुत तरह का बीमारी का सामना करना पड़ा। जी। तो आप अगर अच्छे नॉलेज से काम कर रहे हैं, आप सारा वैक्सीनेशन टाइम पे करा रहे हैं, तो आप बीमारी से बचे रहिएगा, आपका कॉस्टिंग कम जाएगा। अच्छा। तो ये सब उसी टाइम होगा जब आपको नॉलेज है। आप पैसा से डेयरी नहीं चला सकते हैं जी। आपको अपना डेडिकेशन होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। आप खुद से काम करें नहीं करें वो बाद का बात है, बट आपको नॉलेज और डेडिकेशन दोनों होना चाहिए। और गायों का एक पैरामीटर बना के ही खरीदे। बिल्कुल। लोकल गाय को खरीदेंगे तो उसके अनुसार से उसकी प्लानिंग करें। आप अपना पैरामीटर पहले सेट कीजिए, जो आपको करना क्या है। अगर आप लोकल 20 लीटर की गाय से चालू करना चाह रहे हैं तो आपको ऐसा सेट बनाना जरूरी नहीं है, आप बांध के भी गाय रख सकते हैं। जी। आप अगर 50 लीटर की गाय खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले तो देखिए आप रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। गाय मिलती है, खरीद सकते हैं।
बट आप पहले खुद माइंडसेट क्लियर कीजिए जो हम करना क्या चाह रहे हैं। जी जी। तो आपको गलती फिर बाद में नहीं होगा, नहीं तो आप कर लीजिएगा कुछ और पैसा लगा लीजिएगा, बाद में आप फिर फंसिएगा जाके। तो आपने तो बहुत सारे फार्म घुमा हुआ है, तो इसमें 90% तो फार्म खुलता है, सॉरी फार्म तो खुलता है, लेकिन 90% हमने फार्म देखा कि बंद भी हो जाता है। तो उसके पीछे क्या रीजन आप मानते हैं? इसके पीछे दो रीजन है। एक तो उनका मैनेजमेंट, जो पर्सनल केयर है, अब पर्सनल नॉलेज है, मैनेजमेंट है, वो नहीं कर पाते हैं और वो लोग स्टार्टिंग में ही ठगा जाते हैं जी। स्टार्टिंग में अगर आप मेन इसमें गाय है, अगर आप गाय लेने में ही फंस गए, आप गाय ठीक से नहीं खरीद पाए, तो आप आगे जाके फंसिएगा। आपको मेन प्रॉफिट गाय से ही आनी है। अच्छा। आप 1 लाख की गाय लाइएगा, आप 60,000 की गाय 1 लाख में खरीद लिए, आप बेचने जाइएगा उस टाइम तो कोई 60,000 में ही खरीदेगा, तो 40,000 तो आपका पर्सनल प्रॉफिट गया, लॉस गया। कुछ तो गाय खरीदने में फंसते हैं, कुछ नॉलेज नहीं होने के कारण फंसते हैं। अब 15 लीटर की गाय का 40 रुपए में दूध बेच के कुछ नहीं होने वाला है, उतना का तो कॉन्सेंट्रेट खा जाएगी बस। अच्छा, तो अंततः अब जानने का हम ये प्रयास करेंगे कि डेयरी क्या पैसों का खेल है या मेहनत का खेल है? डेयरी में पैसा है, अच्छा पैसा है, बट पहले वो आपका मेहनत खोजता है। डेयरी कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है। अगर आप डेयरी खोलते हैं तो आप 4-5 साल का प्लान लेके चलिए, जो उसके बाद आपको प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट है, प्रॉफिट के साथ इसमें नाम भी है, सारा कुछ है, बट आपको एक डेडिकेशन के साथ 4-5 साल इसमें काम करना होगा। ऐसा नहीं है जो आज खोले कल से बहुत प्रॉफिट आ रहा है। क्योंकि जब मैं वीडियो में लोगों को सुनने को मिले कि 2 गाय से 30,000 रुपये, तो वो उसके पीछे का डेडिकेशन नहीं देखेंगे और वहीं पे लोग फंस जाते हैं कि 2 गाय से 30,000 रुपये कमा रहा, तो हम 5 गाय लेकर के 75,000 रुपये कमा सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, आप समझ सकते हैं कि ये युवा साथी काफ़ी मेहनती, उनके काफ़ी इन्होंने रिसर्च किया, तब जाकर के आज 2 गायों से इन्होंने डेयरी शुरुआत किया। 4 गायों की प्लानिंग थी। तो ऐसा भी अनिश्चितता आता है कि आप प्लान कुछ और करेंगे, हो कुछ और जाता है। तो जब आपका प्लान था 4 गायों का, 2 गायों का आपको मिली, तो फिर आप उसमें क्या आपको परेशानी झेलना पड़ा? हाँ, मेन तो सबसे मेन लॉस हुआ जो हम लोग दूध अपना 40 में बेचना पड़ा मजबूरन में। अच्छा। 4 गाय से हम लोग का था जो एक शहर में शॉप डाल के बेचेंगे 50 रुपए पे। हाँ जी। तो जो हम ऑन फार्म कॉस्ट उस टाइम 45 रुपया, 5 रुपया खर्चा आता जी जी। तो 5 रुपए का जो कॉस्टिंग है डेली का पर लीटर, सो हम लॉस किए। अच्छा। मेहनत उतना ही कर रहे हैं जी, बट रिटर्न नहीं आ रहा है। तो आपको इफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट्स को और निगेटिव पॉइंट्स दोनों को देख के चलना होगा। दोनों को देख के चलना होगा। अगर ये ना हुआ तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ये तो ऐसा करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा, बट अब वही है जो हम लोग जो मेहनत से काम कर रहे हैं, जो है डेडिकेशन है इसमें, तो अब उसमें लोकल गाय नहीं समझ आ रही है। वो हो सकता है ये सब जो गाय है, ये सब वैक्सीनेशन शेड्यूल 2-3 जनरेशन पहले से फॉलो करके आ रहा है, तो इसमें बीमारी भी कम है। अब कोई नई गाय जो बाहर से लोकल गाय आएगी, वो लोग वैक्सीन फॉलो नहीं करते हैं, तो कुछ हो सकता है बीमारी भी लेके आए जी जी। ये लंबे टाइम तक दूध देगी, वो जल्दी कम कर लेगी, तो मेरे पास अभी शेड का दिक्कत हो जाएगा, जो हम उसको रखेंगे कहाँ जी जी। तो मेरे साथ अभी कुछ और चैलेंज है जो कि हम लोकल गाय नहीं खरीद नहीं पा रहे हैं जी। तो चलिए, मेरी टीम की तरफ से, मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप डेयरी में सफल होइए और प्रत्येक 1 साल 6 महीने के अंतराल पे मैं आपको जरूर दिखाऊंगा अपने दर्शकों को कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्योंकि मैंने एक और भी फार्म को ऐसा कवर किया था जो कि उत्तर प्रदेश मऊ जिले से था और आज अच्छा पैसा ले रहे हैं वो अपनी डेयरी फार्म से। तो मैं आपके पास भी ये चाहूँगा और कामना करता हूँ अपने दर्शकों की तरफ से भी कि आप बहुत आगे चाहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद।